हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करके ये वाला डिजिटल क्लॉक बनाएंगे, जिसमें हम लोग टाइम को शो करेंगे और डेट को शो करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूआई को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ये हमारा बॉडी है और बॉडी को हम लोग एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। उसके बाद बॉडी के अंदर हम लोग एक हेडिंग टैग ले लेंगे और एक डिव ले लेंगे। इस डिव के अंदर हम लोग दो और डिव ले लेंगे, एक में टाइम शो कर देंगे और एक में डेट शो कर देंगे। और ये सब कुछ बॉडी के सेंटर में है, और बॉडी के सेंटर में करने के लिए मुझे बॉडी को फ्लेक्स बनाना पड़ेगा। अब हम लोग इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डिजिटल क्लॉक नाम से, और इसको मैं वीएस कोड में ओपन कर लूँगा। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html। मैं बॉयलर प्लेट को जनरेट कर लेता हूँ। टाइटल दे देता हूँ डिजिटल क्लॉक। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, बॉडी के अंदर सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग टैग ले लेंगे H1, जिसके अंदर मैं लिख दूंगा डिजिटल क्लॉक। उसके बाद एक डिव ले लेता हूँ जिसको मैं क्लास दे देता हूँ क्लॉक। उसके अंदर मैं और दो डिव ले लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट डिव में मैं टाइम को शो कर दूंगा और सेकंड डिव में मैं डेट को शो कर दूंगा। इसमें क्लास दे देता हूँ टाइम और इसको क्लास दे देता हूँ डेट। हमारा HTML कोड रेडी हो चुका है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब हम लोग इसमें CSS ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ style.css, और इस फाइल को यहाँ पे लिंक कर दूंगा, लिंक CSS। बॉडी के अंदर जो बाई डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होता है, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग बॉडी का फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली एरियल सैंस सेरिफ। बॉडी को मैं एक लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड दे देता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट। उसके बाद मैं बॉडी को हाइट दे देता हूँ 100 VH। बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको मुझे सेंटर में करना है, तो उसके लिए मुझे बॉडी को फ्लेक्स बनाना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद मुझे हॉरिजेंटली सेंटर करने के लिए लिखना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और वर्टिकली सेंटर करने के लिए लिखना पड़ेगा अलाइन आइटम सेंटर। यहाँ पे बॉडी के दोनों चिल्ड्रेन साइड बाय साइड आ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लेक्स कंटेनर में जो फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है, तो मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करना पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब ठीक है, मैं इसमें थोड़ा गैप ऐड कर देता हूँ, गैप टू REM। मैं इस हेडिंग का कलर को चेंज कर लेता हूँ, H1 कलर दे देता हूँ मैं वाइट, और फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ 3 REM। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। अब हम लोग इस क्लॉक वाले डिप पे स्टाइल ऐड करते हैं, क्लॉक। इसको मैं विथ दे देता हूँ 50 व्यू पोर्ट विद, जो स्क्रीन का विद होगा उसका 50% विद ले लेगा। पैडिंग दे देता हूँ 2 REM फ्रॉम ऑल साइड। इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक। उसके बाद कलर वाइट, ठीक है। इसमें हम लोग बॉर्डर ऐड कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, वाइट स्मोक। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। मैं इस डिप के दोनों एलिमेंट्स को सेंटर में करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। दोनों साइड बाय साइड आ चुका है, तो इसकी डायरेक्शन को मैं कर दूंगा कॉलम। अब ठीक है, थोड़ा गैप ऐड कर देता हूँ, गैप 1 REM।
इस टाइम का फ़ॉन्ट साइज को मैं चेंज कर लेता हूँ। टाइम फ़ॉन्ट साइज 8 VW, व्यू पोर्ट विथ का 8% ले लेगा ये, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। इसको मैं एक कलर दे देता हूँ। उसके बाद लाइन हाइट 1.2। इसी तरह से इस डेट का भी फ़ॉन्ट साइज को मैं चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज 2 REM। इसमें मैं ओपेसिटी ऐड कर देता हूँ 0.8। इसकी लाइन हाइट दे देता हूँ मैं 1.5। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग यहाँ पे करंट टाइम शो कर देंगे और यहाँ पे करंट डेट शो कर देंगे, ठीक है। हमारा CSS कोड भी रेडी हो चुका है। अब हम लोग इस पर जावास्क्रिप्ट कोड ऐड करेंगे। एक जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, script.js, और इस फाइल को यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, script.js। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंसोल पे। यहाँ पे मैं कंसोल को ओपन कर लूँगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ न्यू डेट, तो ये हमें करंट टाइम और डेट ला के देता है। डेट एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। जब हम लोग लिखते हैं न्यू डेट, तो ये डेट ऑब्जेक्ट का एक न्यू इंस्टांस क्रिएट कर देता है। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट नाउ इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं नाउ लिखूँ तो ये मुझे करेंट डेट और टाइम दे देगा। अगर मुझे सिर्फ करेंट आवर्स निकालना है तो मैं लिखूँगा नाउ डॉट गेट आवर्स, ठीक है। यहाँ पे 21 आ चुका है। इसी तरह से अगर सिर्फ मुझे मिनट्स निकालना है तो मैं लिखूँगा नाउ डॉट गेट मिनट्स, ठीक है। 43 मिनट हो रहा है अभी। सेम इसी तरह से हम लोग सेकेंड्स भी निकाल सकते हैं, नाउ डॉट गेट सेकेंड्स। अब हम लोग इन मेथड्स का यूज़ करके करंट टाइम को यहाँ पे शो करेंगे। चलते हैं VS कोड पे। सबसे पहले मैं करंट डेट टाइम को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट नाउ इज इक्वल टू न्यू डेट। उसके बाद मैं आवर्स को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट आवर्स इज इक्वल टू नाउ डॉट गेट आवर्स। इसी तरह से मिनट्स, नाउ डॉट गेट मिनट्स। इसी तरह से सेकेंड्स, नाउ डॉट गेट सेकेंड्स। अब मैं आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। उसके लिए मुझे इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट टाइम एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर टाइम डॉट टाइम। उसके बाद टाइम एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट में मैं आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स को अपडेट कर दूंगा। अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, फिर मैं वेरिएबल का नेम यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। आवर्स कॉलन, इसी तरह से सेकेंड वेरिएबल मिनट्स, फिर कॉलन, थर्ड वेरिएबल सेकेंड्स। एक बार चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे करंट टाइम आ चुका है। ओके, यहाँ पे स्पेस आ चुका है, ठीक है। तो इसको मुझे यहाँ से हटाना है। अब ठीक है। अब हम लोग करंट डेट को यहाँ पे अपडेट करेंगे। मुझे अगर करंट डेट निकालना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नाउ डॉट गेट डेट, ठीक है।
इसी तरह से अगर करंट ईयर निकालना है तो मैं लिखूंगा नाउ डॉट गेट फुल ईयर। ठीक है। अगर करंट मंथ निकालना है तो मैं लिखूंगा नाउ डॉट गेट मंथ। ठीक है। ये एक्चुअली हमें मंथ की वैल्यू रिटर्न करता है और ये नंबरिंग 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 फॉर जनवरी, 1 फॉर फेब्रुवरी, इसी तरह से 10th फॉर नवंबर और 11th फॉर दिसंबर। लेकिन यहाँ पे मुझे मंथ नंबर शो नहीं करवाना है, मंथ नेम शो करवाना है। तो इसके लिए हम लोग एक मैपिंग एरे क्रिएट कर लेंगे मंथ का। अब अगर मुझे करंट डे निकालना है तो मैं लिखूँगा नाउ डॉट गेट डे। ये भी मुझे वैल्यू ही रिटर्न करता है। ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग एक मैपिंग एरे क्रिएट कर लेंगे और इसकी भी नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है, मतलब 0 फॉर संडे, 1 फॉर मंडे। अब मैं करेंट डेट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट डेट नाउ डॉट गेट डेट। ठीक है। इसी तरह से मैं करेंट ईयर को यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ईयर नाउ डॉट गेट ईयर, गेट फुल ईयर। उसके बाद हम लोग दो मैपिंग एरे क्रिएट कर लेंगे, पहला मंथ के लिए और दूसरा एरे डेज नेम के लिए, कॉन्स्ट डेज ऑफ वीक। मैं करंट मंथ को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट मंथ नेम नाउ डॉट गेट मंथ। ये हमें वैल्यू ला के देगा, तो इस वैल्यू को मुझे इस एरे में पास करना है, मंथ्स। ठीक है। इसी तरह से मैं डे नेम को भी स्टोर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट डे नेम डेज ऑफ वीक। एरे में इसकी वैल्यू को पास कर दूंगा, नाउ डॉट गेट डे की वैल्यू को। ठीक है। अब मैं डेट मंथ डे और ईयर को यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए इस एलिमेंट को सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट डेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डेट, और इस एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट में मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है। डेट एलिमेंट टेक्स्ट कंटेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डे को शो करूँगा, फिर कॉमा, फिर उसके बाद मंथ नेम, फिर आज की डेट, उसके बाद करेंट ईयर। तो मैं एक टेम्पलेट लिटरल ले लेता हूँ, उसके अंदर सबसे पहले मैं लिखूँगा डे नेम, उसके बाद कॉमा, मंथ नेम, उसके बाद करेंट डेट, कॉमा, ईयर। ओके, यहाँ पे करेंट डेट और करेंट टाइम आ चुका है। ये पूरा कोड को मैं एक फंक्शन के अंदर कर देता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ अपडेट टाइम। ठीक है। और इस फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे डेट और टाइम हर सेकंड में चेंज होना चाहिए, तो मुझे इस फंक्शन को हर सेकंड में कॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेट इंटरवल। यहाँ पे मैं टाइम दे देता हूँ 1000 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड, और इसके अंदर हम लोग अपडेट टाइम को कॉल कर देंगे। अब ये फंक्शन हर एक सेकंड में कॉल होगा। ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ फिक्स करना पड़ेगा, जब सेकंड्स की वैल्यू 10 से कम है तो यहाँ पे सिंगल डिजिट में आ रहा है, इसके आगे मुझे 0 अपेंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आवर्स को, मिनट्स को और सेकंड्स को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा, स्ट्रिंग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा पैड स्टार्ट।
2 0। अगर आवर्स की लेंथ 2 से कम होगी तो इसके आगे ये 0 अपेंड कर देगा, ठीक है। इसी तरह से मैं मिनट्स को भी कर देता हूँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट, और ये फंक्शन यहाँ पे भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सेम सेकंड में भी अब ठीक है। अब ये 5 से पहले यहाँ पे 0 आ गया है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम हम लोगों ने वैसा ही डिजिटल क्लॉक बना दिया है और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आज के वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।